तो कैसे हो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। दोस्तों यहां पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे को रेज करने वाला हूं जो हमें 2026 में चाहिए ही चाहिए। मैं बात करने वाला हूं बर्निंग मैकेनिज्म के बारे में कि बर्निंग मैकेनिज्म अगर पाई नेटवर्क लागू कर देता है तो ये किस प्रकार से जो है यहाँ पर गेम चेंज कर सकता है। मोस्टली जो है इसके स्कैरसिटी को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। इवन हमने ये भी देखा कि पाई जो है अभी भी माइनिंग पाई का चालू है। मतलब अगर आप ओवरऑल इसके 100 बिलियन सप्लाई की बात करके देखें तो अभी भी जो है लोग इसको माइन कर पा रहे हैं ईजिली ऐप के द्वारा, जो इनका पाई का ऐप है। तो वहाँ से आपको ये समझ के चलना है कि भाई स्कैरसिटी इसकी कैसे क्रिएट करी जाएगी, क्योंकि हम जो है इसके प्राइस को देख रहे हैं कि ये जो है 0.2 के करीब जो है यहाँ पर बैठा हुआ है। और जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो भी आपको मैं अपने चैनल की मदद से बता ही रहा हूँ, लेकिन ये वाला टॉपिक कोई भी नहीं उठा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि इसको भी इम्प्लीमेंट करना उतना ही ज़रूरी है जितना जो बाकी अदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं या पाई की कोर टीम जो चीज़ें कर रही है, ये बिल्कुल सेम लेवल का इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पाई को ध्यान देना चाहिए। पाई कोर टीम को इसके ऊपर जो है ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर हम खाली बात कर रहे हैं, बहुत सारे आप देखोगे मार्केट में GCV आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये फालतू के टॉपिक्स के ऊपर दुनिया भर के लोग जो है वीडियोस बना रहे हैं जिसका कोई और छोर नहीं है। लोग कह रहे हैं कि हम 4 लोग बैठ करके खुद डिसाइड कर लेंगे प्राइस ये होना चाहिए और वो होना चाहिए। इवन आप खुद देखो बड़े बड़े क्रिप्टो करेंसीज वाले भाई वो बेवकूफ़ थोड़ी हैं, वो बैठ के यहाँ पर 4 लोग खुद प्राइस क्यों नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। तो ये सब जो है आपको भ्रामक चीज़ें बताई जाती है, लेकिन कम्युनिटी में कोई भी आपको ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जो है जागरूक नहीं करता जिसके बारे में मैं आज आप लोगों से बात करके बताने वाला हूं। और ये मैंने पहले भी आपको हल्का सा डिटेल में इसका हिंट दिया था, लेकिन आज जो है मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो है कैसे होता है। और ज़रूरत पड़ेगी तो भाई हम इसके खिलाफ पाई कोर टीम से अपील भी करेंगे, आवाज़ भी उठाएंगे, मास मेल जो है वो भी करवा सकते हैं। उसके लिए देखो सबसे मेन बात यह है कि आप लोग मेरे से जुड़े हो, लेकिन आप लोग थोड़ा और करीब हो जाओ। मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां पर आपको अपडेट्स देता रहता हूं कि भाई चलो हमें ये करना है वो करना है। तो पहले कम्युनिटी स्ट्रांग होती है ना, तब जाके ही आप किसी को भी रीच आउट करोगे और फिर उसके बाद उससे अपनी बात रखोगे तो वो सुनेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग मेरी कम्युनिटी वगैरह से भी जितनी है उनसे जुड़ जाया करो। हम बाद में इसके ऊपर और डिस्कस करने वाले हैं। और चैनल को अगर अभी तक किसी भी भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाना। अब दोस्तों आपको डिटेल से ये समझाता हूं कि टोकन बर्निंग होता क्या है। टोकन बर्निंग मतलब कि टोकन को जला देना, जैसे इसके नाम से ही आपको पता लग रहा हो, बर्न मतलब खत्म कर देना। तो बेसिकली टोकन को सप्लाई से हमेशा के लिए हटा देना, बर्न कर देना, खत्म कर देना, उसको बोलते हैं टोकन बर्निंग का पूरा मैकेनिज्म। अब टोकन बर्निंग से फायदा क्या होता है, तो हमेशा हमने इकोनॉमिक्स में यही पढ़ा है। आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा है, तो देखो जब भी यहाँ पर स्कैरसिटी होती है, सप्लाई कम होती है, तो यहाँ पर डिमांड उस चीज़ की बढ़ जाती है। और जब डिमांड उस चीज़ की बढ़ती है तो हम ये देखते हैं कि भाई उस चीज़ की सप्लाई कम है। मतलब डिमांड और सप्लाई का कोरिलेशन हमेशा होता ही होता है। अगर आप प्राइस के इफेक्ट को देखोगे तो उसके ऊपर यहाँ पर अगर मान लो आज की डेट में 0.2 है पाई की कीमत, तो इसका मतलब पाई की डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। इस वजह से प्राइस जो है यहाँ पर कम आकर के बैठा हुआ है। वहीं पर अगर इसका प्राइस बढ़ा हुआ होता है, इसका मतलब ये संकेत मिलता है कि भाई इसका डिमांड ज़्यादा है और यहाँ पर सप्लाई कम है। मतलब ज़्यादा लोग मांग कर रहे हैं, या सप्लाई कम होने का मतलब है कि अब फॉर एग्जाम्पल एक अंदाजे से समझो कि यहाँ पर 10 केक है, उसको खरीदने के लिए 10 लोग हैं, पर केक की कीमत 1 रुपये है। और वहीं पर अगर उस केक की सप्लाई 20 हो जाती है तो वो 50 पैसे में भी उस केक को बेच देगा। अगर वहीं पर मैं बात करूं केक 10 ही है लेकिन खरीदने वाले 20 हो जाते हैं, तो भाई सप्लायर के पास तो अब ज़्यादा डिमांड आने लग जाएगी, तो सप्लायर क्या करेगा, प्राइस बढ़ा देगा। ऐसे भी ये चीज़ें होती हैं। इसीलिए टोकन बर्निंग से क्या होता है कि टोकन्स मार्केट से हट जाते हैं, और जैसे ही टोकन मार्केट से हट जाते हैं तो जो डिमांड होता है वो इसी लेवल पर बना भी रहता है ना, तब भी प्राइस जो है इंक्रीज हो जाता है। अभी का जो डिमांड है अब 8 बिलियन के साथ में इसका प्राइस जो है $0.2 हम देख रहे हैं, $0.2 के आसपास।
तो वहीं पर अगर हम इसकी सप्लाई घटा देते हैं 0.4 कर देते हैं हाफ, तो आप देखोगे इसका प्राइस ऑटोमेटिकली डबल होता हुआ दिखेगा। और भी फैक्टर्स है, फॉर एग्जांपल इसका प्राइस बढ़ेगा तो इसके ऊपर और ज़्यादा ट्रेड वगैरह होने लग जाएगा, जिससे कि और ज़्यादा लोग आएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि डबल ही बढ़े, ये मतलब और भी बढ़ सकता है। तो यहाँ पर आपको ये सोच करके चलना है। और मैं ये कोई एलियन टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो आप लोग सोच रहे हो। ये ऐसी चीज़ है जो मोस्टली बड़े से बड़ा यहाँ पर क्रिप्टो इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल इथेरियम भी अपने कॉइन्स को डेड वॉलेट में डालता है, उसका एड्रेस 0.00 ऐसे कुछ जो है उन्होंने रखा हुआ है। और डेड वॉलेट्स जो होते हैं उनके पास कोई पास की नहीं होता। एक बार अगर किसी भी क्रिप्टो को उन वॉलेट्स में सेंड कर दिया जाता है तो वो वहां पर हमेशा के लिए रिमूव हो जाते हैं। सप्लाई में कभी वो दिखते ही नहीं है, इवन सप्लाई तक में वो रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। उन वॉलेट्स को एक्सेस करने का कोई भी यहाँ पर पास की बनाया ही नहीं जाता जो आप एक्सेस कर पाओ। तो यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर पाई किस तरीके से बर्न कर सकता है, पाई के पास ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पर हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग या तो वॉलेट्स खो गए उनके, या तो बहुत सारे लोगों के पास की भूल गए, या बहुत सारे लोगों के फ़ोन चोरी हो गए, या बहुत सारे लोगों का मतलब एक्सेस ही नहीं हो पा रहा। तो मेरे हिसाब से ऐसे आज की डेट में ये 4-5 साल पुरानी कम्युनिटी है, और आज की डेट में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका माइग्रेशन हो गया है, जो अपने वॉलेट्स के पास कीज अब जो है एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो हम उनको बर्न कर सकते हैं। और अगर ये उनको बर्न कर देता है, मान लो यहाँ पर 8 बिलियन अभी टोटल सप्लाई हमें दिख रही है, और 4 बिलियन के करीब में जो है बर्न कर देता है, बहुत ही हैवी अमाउंट का यहाँ पर बर्निंग कर देते हैं। ये 2 साल से जो इनएक्टिव पड़े हैं उन सारे के सारे वॉलेट्स को उठा करके यहाँ पर जो है डाल दो डेड वॉलेट में। तो यहाँ पर ऐसा अगर ये कर देते हैं तो हम प्राइस को एकदम से बढ़ता हुआ देख सकते हैं। दूसरी तरफ इसको और भी तरीके से जो है यहाँ पर बर्न किया जाता है, जैसे BNB है। तो BNB एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लागू करके इसको बर्न करता है अपने कॉइन्स को, जिसमें कि वो कुछ टाइम बाद, क्वार्टर के बाद जो है अपने आप ही उसका ट्रांजैक्शन फीस जो है बर्न हो जाता है। अब हमें सबको पता है कि जब भी हम किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका फीस लगता है। तो BNB जो है अपने फीस को भी बर्न कर देता है। ऐसे जो इन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लगा रखे हैं, वो पाई भी यहाँ पर जो है उसका इस्तेमाल कर सकता है। आपको ये समझ के चलना है। दूसरी तरफ ये BNB वाले एक और तगड़ा जो है यहाँ पर दिमाग लगा के काम करता है। BNB आपको पता बहुत बड़ी कंपनी है। तो यहाँ पर BNB जो है 200 से अपना 200 मिलियन का जो सप्लाई है, मेरे हिसाब से अभी तो नहीं है, 200 मिलियन का सप्लाई जो है अब 100 मिलियन करने पर लगा हुआ है। वो क्या कर रहा है कि वो इसको बाई बैक कर लेता है। मतलब अब एक एग्जाम्पल देखो, BNB को जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका कुछ परसेंटेज जो है वो निकाल करके अपने जो है कॉइन्स को वापस बाई बैक करता है। बाई बैक करने के बाद उसको जो है ले जाके वापस जला देता है, बर्न कर देता है, डेड वॉलेट्स में डाल देता है। तो भाई इसके बहुत सारे अदर टेक्निक्स हैं जो कि इस्तेमाल करके यहाँ पर जो है क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े प्लेयर अपने कॉइन को स्टेबल बना के रखे हुए, अपने प्राइस को स्टेबल बना करके रखे हुए। एक देखो, एक रिपोर्ट के अनुसार मतलब कि यहाँ पर 6 करोड़ से ज्यादा क्लेम्ड यूजर है, लेकिन रियल मैनेट वॉलेट्स सिर्फ जो है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 9 मिलियन है, जिसमें से 15% ही एक्टिव है और वेरीफाइड है। तो आप सोचो कि अभी भी इनके पास बहुत सारे ऐसे यहाँ पर कॉइन्स पड़े हैं जो कि इनएक्टिव है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई जो जिसने अभी माइन किया है उसको हटा दो, लेकिन जो 2-3 साल से इनएक्टिव है उसको तो आप जो है यहाँ पर इजीली अपने पर्टिकुलरली ब्लॉकचेन से रिमूव कर सकते हो, डेड वॉलेट्स में डाल सकते हो। बहुत सारे लोग जो है अकाउंट भूल गए हैं, मैंने जैसा आपको बताया, फोन खो गया है किसी का, यहाँ पर जो है किसी की खत्म हो गई है, या कोई इंटरेस्ट की वजह से जो है इसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है कि भाई छोड़ो, पाई नेटवर्क में कोई इंटरेस्ट नहीं है, भूल गया पाई नेटवर्क के बारे में, बहुत पहले सुना होगा। यहाँ पर देखो पाई का ऑलरेडी जो है रूल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जैसे कि ये नॉर्मल लोगों को लेते ही नहीं है, KYC डेडलाइंस वगैरह हर चीज़ कर रहे हैं। लेकिन पाई का एक और भी कहना है कि भाई हम जो है इसको बर्न वगैरह नहीं चाहते, हम पाई को चाहते हैं जन जन तक पहुंचे। लेकिन यार आज के टाइम में देखो, यहाँ पर अगर आप बर्न नहीं करते हो तो जन जन तक 0.0 पॉइंट में पहुंचा के क्या कर लोगे? तो आप डेवलपमेंट भी कर रहे हो, लेकिन कुछ परसेंटेज जो है आपको बर्न करना चाहिए। और आपसे मैं आप सभी लोगों से कमेंट बॉक्स में चाहता हूं कि भाई आप लोग भी अपना विचार व्यक्त करो कि क्या पाई को बर्न यहाँ पर जो है बर्निंग मैकेनिज्म जो है इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब एक एनालिसिस के अनुसार अगर मैं बात करूँ तो देखो, यहाँ पर अगर 20 से 25% सप्लाई जो है ये बर्न कर देते हैं 20 से 50% के बीच में, तो ये जो है डबल तक भी हो सकता है। एक तो बर्निंग का इफेक्ट पड़ेगा, और उसके बाद एक जो मार्केट में इसको लेके लोगों की उम्मीद
बढ़ेगी उससे भी थोड़ा और डिमांड बढ़ेगा, और यहाँ पर जो है ये जो है पूरा का पूरा फैक्टर काम करने वाला है। अगर देखो 2026 में बर्निंग मैकेनिज्म ये लागू कर देते हैं तो यहाँ पर मैं अपना एक प्रेडिक्शन करके बता रहा हूँ कि अगर बहुत ही टाइट स्ट्रिक्ट यहाँ पर एक बर्निंग लागू कर सकते हैं, देखो $10 तक तो नहीं जाएगा, वो तो आप भूल जाओ, ये तो एक अनइमेजिनेबल है इस लेवल के बड़े कॉइन को लेकर, लेकिन हाँ ये $1, $2, $3 तक इजीली यहाँ पर जो है इसको लेकर के जा सकते हैं। देखो बर्निंग के मैंने आपको तरीके बताए, एक तो ट्रांजैक्शन फीस बर्निंग का जो मेथड है वो आपको पता है, एक तो जो शेड्यूल कर दो पीरियोडिक बर्न कि भाई ये चीज़ ऐसे ऐसे जो है बर्न होगा ही, यहाँ पर हमने कुछ प्रॉफिट जो पाई नेटवर्क ने कमाया वो निकाल लेगा उसका, और फिर उसके बाद उसी से ही बाई बैक करके और जो है शेड्यूल करके यहाँ पर जो है इसको बर्न कर सकता है। बाई बैक भी जो मैंने आपको बताया, प्रूफ ऑफ बर्न एक जो है POB कंसेंसस मैकेनिज्म यहाँ पर जो है ये लागू कर सकते हैं, और जिससे कि माइनर्स कॉइन बर्न कर अपने खुद ही बर्न कर सकते हैं, उसके बदले उनको जो है ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, ज़्यादा माइनिंग बूस्ट मिलेगा, जिससे कि वो एक्टिव भी होंगे, और यहाँ पर जो है ये समझ के चलो कि कॉइन भी सप्लाई से हटेगी और कम्युनिटी भी और ज़्यादा एक्टिव होगी। तो ये वाला भी एक बहुत बढ़िया आइडिया है। और ऑटोमेटिक बर्न स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लागू करना, वो तो मैंने आपको बताया। कम्युनिटी या मैनुअल बर्न्स, कम्युनिटी वोट डिसाइड कर सकती है, देखो कम्युनिटी वोट डिसाइड करके जो है यहाँ पर एक बार में कुछ अमाउंट का बर्न करा सकते हैं कम्युनिटी में, जैसे डाओ वोटिंग हो रही है, इंटरलिंक वगैरह जो है ये करवाते हैं। हालांकि इंटरलिंक का तो मोस्टली इनके बड़े बड़े वेल्स बैठे हैं, हर एक डिसीजन ये खुद ही पास करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक रियल कम्युनिटी के साथ जो है यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर वोटिंग करवा करके इसको बर्न करना चाहिए। नेटवर्क प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़े बहुत जो है यहाँ पर बर्न्स इनको करना चाहिए। और इस मामले में मैं इंटरलिंक को थोड़ा सा ये कह रहा हूँ कि ये एक बर्निंग का विजन लेके चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा जो है ये पाई नेटवर्क से इंप्रूव्ड है, लेकिन फिर भी इंटरलिंक वाले भाई बहुत ज़्यादा लोगों को इधर उधर घुमा रहे हैं। तो आप लोग उसको लेके भी मेरे से जुड़े हो तो आपको मैं बताता रहता हूँ। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दिया करो दोस्तों। और मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को एक बार फिर से राम राम।